थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजू कुमारी है और मैं जहानाबाद क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मैं प्रेजेंट में कोडरमा में रह रही हूँ। मैं घर परिवार के साथ साथ दो छोटे छोटे बच्चों को संभालते हुए आज मैं वेस्टेज प्लेटफॉर्म पर डायमंड डायरेक्टर का लेवल हासिल की हूँ। आज मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मिस्टर पंकज कुमार वर्मा सर को एंड मिसेज अर्निका मैम को, जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म लाकर हम लोग को दिए। और थैंक्स मैं कहना चाहती हूँ कोविड-19 को। शायद अगर कोविड-19 न होता तो आज हम इस जगह पे एक जगह एकत्रित होकर नहीं बैठ पाते, क्योंकि पहले मीटिंग होती थी तो हम लोग के साथ बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती थी। अगर सपोर्ट दैट घर से 10 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता था तो टेंशन हो जाता था, बच्चा कहाँ रखें, फिर किसके साथ जाएं, फिर पैसा है नहीं है, बहुत सारे तकलीफें होते रहती थी। लेकिन आज इस कोविड-19 में डिजिटल इंडिया जो बोलते थे हमारे नरेंद्र मोदी सर की, एक दिन डिजिटल इंडिया बनाओगे, तो और डिजिटल इंडिया पूर्ण रूप से बन गई है। और बहुत सारे मीटिंग हुई है जिसके माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। बस एक चीज सिर्फ इसमें मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम घर का काम जल्दी से समटा कर जो इच्छा है वो मीटिंग हम लोग अटेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्निका मैम इस प्लेटफॉर्म पर लाए हैं जूम मीटिंग के ओनली फॉर लेडीज। इसलिए लाए हैं कि हम लोग क्या होता है, कहीं भी जाते हैं तो बात करने में इरिटेशन होता है। अब सपोर्ट दैट मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, तो हम लोग किसी भी जेंट्स के सामने नहीं बोल पाते थे, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग खुले आम बात करते हैं कि मैम मुझे एमसी में दिक्कत है, तो एची में प्रॉब्लम है, क्या लेना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए बहुत ही अच्छा इस प्लेटफॉर्म आया है। थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ फिर से एक बार। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आज एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ जिनका नाम है वुमेन्स हेल्थ, जो औरतों के हेल्थ के बारे में बताने का हमें मौका मिल रहा है। अब यहाँ पे होता है समस्या कि महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण बहुत सारी चिड़चिड़ापन रहती है। तो सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग औरत अपनी आदतों के वजह से लाचार हैं। अपने आप से ज्यादा हम लोग घर वालों की चिंता करते हैं, मेरा हस्बैंड खाना खाया है नहीं खाया है, मेरा बच्चा खाया है नहीं खाया है। लेकिन एक भी महिला ऐसा नहीं है कि अपने आप के बारे में पहले सोचते हैं। पहले लोग कहते थे कि अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरे घर परिवार को पढ़ा देती है, और होता वही है। और एक जेंट्स को पढ़ाता था तो बोला जाता था वो जेंट्स सिर्फ अकेले पढ़ता है। आज भी देखते होंगे, पहले ज्यादातर देखने को मिलता था कि माँ रोटी बेल रही थी और बगल में बच्चों को लेकर पढ़ाती थी, बेटा पढ़ो। सेम आज सिचुएशन बदल गया है, पढ़ाई तो अनिवार्य है ही, उसके साथ साथ आज के डेट में कहा जाता है कि अगर एक लेडी स्वस्थ है तो वो पूरे घर को स्वस्थ रख सकती है। यस या नो अर्निका मैम? यस 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 मैम। वो पूरे घर को शिक्षित कर सकती है। तो हम महिलाओं को ध्यान देना होगा, और इसके साथ साथ मर्दों को भी ध्यान देना होगा कि हमारी महिलाओं घर में कैसे स्वस्थ रहें। और औरतों को भी स्वस्थ अपने आप के ऊपर भी देना होगा कि हम क्या क्या सप्लीमेंट लें जिससे हमें अस्वस्थ ना हो। और महिलाओं को जागरूक होने बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला जाए तो हम लोग घर बनाते हैं, सबसे पहले नींव को, जड़ को मजबूत रखते हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाते हैं। उसी तरह हम लोग के घर की महिलाएं एक समझिए कि
घर है जो महिलाओं की रीढ़ है, वो रीढ़ को मजबूत करना रहता है, और अगर मजबूत नहीं रहता है तो असमय, अस्वस्थ और असहाय हो जाती है। इसलिए वो दिन ना आए, वो समय ना आए, वो पल ना आए, इसके लिए सभी चीज को जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमारा सप्लीमेंट जो भी है सेल पे काम करता है। जैसे कि हम लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं तो थोड़ा सा सेल का निर्माण होता है, थक्का जमता है। उसके बाद 2-4 महीने कर टिश्यू का निर्माण होता है। उसके बाद 5 से 6 महीने उसका आंख, नाक, कान बनने में लगता है, तो ऑर्गन्स बनती है। उसके बाद तब जाके 9वां महीना में से जब गर्भ से निकलते हैं तो जाके पूरी तरह सिस्टम से काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी का निर्माण करने के लिए सेल्स का बहुत ही विकास होना बहुत ही जरूरी है, और सेल का जब विकास होता है तब टिश्यू का निर्माण होता है, और जब टिश्यू का निर्माण होता है तब ऑर्गन्स का निर्माण होता है, तब जाकर हमारा एक बॉडी कंप्लीट होता है। हमारा वेस्टेज प्रोडक्ट सेल पे ही काम करता है, और हम सेल का देख रेख अच्छी ढंग से करते हैं, तभी तो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान नहीं होगा और हमेशा हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए वेस्टेज प्रोडक्ट का सप्लीमेंट लेना बहुत ही आवश्यक है। और होता क्या है, सपोज दैट एक पेड़ लगाते हैं, अगर डाली सूख जाती है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, पानी कहाँ देना चाहिए, डाली में या जड़ में? तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि जड़ में पानी देंगे तभी तो डाली हरा भरा होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहीं पे मार खा जाते हैं, हम लोग ऑर्गन्स खराब होता है। तो टिश्यू अगर मजबूत नहीं है तो ऑर्गन्स तो खराब होगा ही होगा। और क्या होता है, एलोपैथ डॉक्टर हमारे यहाँ बॉडी के ऑर्गन्स पे काम करते हैं और सेल्स पर नहीं, जिससे हमारा सेल्स डैमेज रह जाता है और आगे चलकर बड़ा सा रोग पैदा हो जाता है और समस्या विकराल रूप ले लेती है। सपोज दैट अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें सर दर्द हो रहा है, वो तो पेन किलर दे देते हैं, उससे ये नहीं पता है उस समय हम लोग कोई क्षणिक सुख के लिए खा लेते हैं और पेन किलर खाते ही मेरा तबीयत ठीक हो जाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग को वेस्टेज सप्लीमेंट लेकर आया है कि कभी भी अगर स्वस्थ हैं तो भी आप खाइए, अस्वस्थ हैं तो भी खाइए। और बोला जाता है कि ये सेल्स पर पूरी तरह काम करती है, क्योंकि जब मेरा सेल्स ठीक रहेगा तो ऑर्गन्स पे कुछ होने का संभावना ही नहीं रहती है। तो हम लोग के शरीर की क्या क्या जरूरतें हैं, शरीर की 3 चीज जरूरतें हैं। एक है स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ खाना। लेकिन यहाँ पर बोला जाए तो क्या चीज मिलता है हम लोग को, प्रदूषित हवा। आजकल इतने कल पुर्जा कारखाने खुल गई हैं, गाड़ी का धुआं है जो भी है, तो उसके कारण हमारा वातावरण पॉल्यूशन हो गया है। तो वहां पे मिलती है हमारे प्रदूषण हवा मिलती है, दूषित पानी मिलता है। एक सर्वे के अनुसार माना गया है कि 200 फीट की पानी ऊपर की पानी दूषित माना गया है। तो वहां पे हम पानी भी आप गंदे पीते हैं। तीसरी चीज फास्ट फूड, हम लोग के यहाँ फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे खाना बनाना नहीं है, चलो बाहर से मैगी ले आओ, ये लाओ, वो ले आओ और बना दिए, और उसका कारण नतीजा है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। और बीमारियां बढ़ने के बहुत सारी कारण है। सबसे पहला है तनाव, दूसरी कारण है खेतों में रासायनिक प्रयोग, तीसरा है खाद में मिलावट, वातावरण प्रदूषण, भोजन में अनियमितता, पैक भोजन का प्रचलन हो गया, भोजन पकाने का तरीका गलत हो गया, साथ ही साथ भोजन को प्राकृतिक देना। बहुत सारे बीमारियां घर में होंगे या ना भी होंगे, जिसमें मिट्टी का हांडी में बनता था। पहले के डेट में लोग क्या थे, बाजरे की रोटी खाते थे लेकिन शुद्ध खाते थे। आज के डेट में क्या है ना, छोहाड़ा भी अगर खा रहे हैं तो वो उतना फायदा नहीं करेगा जो पहले लोग बाजरे की रोटी खाते। बोलने के तो बोलते हैं बहुत लोग,
कि आजकल छुआड़ा किशमिश खाती है, मोटा हो रही है, वो हो रही है, लेकिन मोटा नहीं हो रही, वो मेंटलिटी में घुस गया है कि छुआड़ा खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं। लेकिन पहले का वो जमाना था जब खेतों में रासायनिक पदार्थ ना देकर जो गाय का जो गोबर होता था, भैंस का, वो चीज पड़ता था और हमारा भोजन जो भी रहता खेत का रासायनिक पदार्थ नहीं पड़ता था, उसके चलते बहुत ही अच्छा रहता था। आजकल देख रहे हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो रही है, शरीर का असंतुलन विकास हो रहा है, उम्र का प्रभाव हो रहा है, अन्य शारीरिक बीमारियां, ऊर्जा की कमी हो रही है। उम्र का प्रभाव देखिए क्या होता है, पहले लोग लेडीज लोग क्या थे, 18 साल के बाद उनका एमसी स्टार्ट होता है। आज के डेट में वही देखिए, गलत खान पान के तरीके से 12 साल होते नहीं है कि उन लोग मेंस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट हम बताना चाहते हैं आयरन, वेस्टिज का फॉलिक एंड आयरन कैप्सूल। ये हमारे खराब खाने की आदतों की वजह से हमारी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और भारत में सर्वे के अनुसार माना गया है कि 10 लेडीज में 3 महिलाएं अनीमिया से पीड़ित होती हैं। इसलिए वेस्टिज आयरन कैप्सूल फॉलिक आयरन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन 12 और जिंक सल्फेट का सर्वोत्तम मिश्रण कहा गया है। इससे क्या होता है, हमारे आयरन का एक महत्वपूर्ण मिनरल जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में शरीर को सहायता करता है, हार्मोन लेवल को निर्धारित करने में मदद करता है तथा फॉलिक एसिड स्वस्थ कोशिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। आरबीसी रेड ब्लड आरबीसी जो है हमारे फॉलिक आयरन प्लस सभी के लिए एक आदर्श पूरक है। खास तौर पर प्रेगनेंसी के समय अगर ब्लड की कमी होती है तो इन्हें जरूर लेना चाहिए ताकि एनीमिया की शिकायत कभी ना हो। दूसरी बात, अगर ब्लड की दिक्कत हो रही है या फिर अगर ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरी है, इन्फेक्शन है, उस दौरान भी हमें 5 से 6 मंथ तक इस प्रोडक्ट को लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो उस समय हम लोग के शरीर में आयरन की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी होती है। डॉक्टर साहब तो बोल देते हैं कि 1 महीने से 2 महीने ले लीजिए, लेकिन हम लोग अंदर की जड़ को नहीं समझ पाते हैं। बस बाहरी आवरण ठीक हो जाता है तो हम अपने आप को स्वस्थ मानने लगते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि अगर रेगुलर वे में 6 महीने आप लीजिएगा तो कभी भी आपको आयरन की कमी नहीं होगी। और दूसरी बात, आयरन की कमी तो ऐसे ही होता है जब जितना कि ब्लड हम लोग को शरीर में नहीं बन पाता है उससे कहीं ज्यादा मंथली में हम लोग का ब्लड का डिस्चार्ज होने लगता है मेंस के दौरान। इस सारी समस्याओं का समाधान करती है हमारी आयरन फॉलिक एसिड। ये दिन में 2 टैबलेट ले सकते हैं। खाली पेट में यदि अगर आप ले रहे हैं और उल्टी हो रहा है तो आप इसको आंवला के साथ ले सकते हैं। और हाँ, जब भी लें तो आयरन और कैल्शियम का दोनों का डिफरेंस 3 घंटे का अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आयरन ले लिए फिर तुरंत कैल्शियम ले लिए, तो वो किसी काम नहीं। इसलिए जो भी लें इसे आयरन और कैल्शियम 3 घंटे के अंतराल में। और दूसरी बात यहाँ पे हम कहना चाहती हूँ कि आयरन हो गया, कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहती हूँ। कैल्शियम क्या है कि हम लोग को सबसे बड़ा, अगर हम लोग के शरीर में कैल्शियम नहीं हो तो हम लोग का बॉडी सांप की तरह हो जाएगा, क्योंकि हड्डी अगर हड्डी रहेगा ही नहीं तो हम लोग को सांप की तरह रेंगने लगेंगे। और बोला जाता है कि जो भी लेडीज हैं सभी के घर में दूध अवेलेबल है, लेकिन पीते हैं कितना, परसेंटेज बहुत कम। पहला तो क्या होता है, घर में अपने बच्चों को दे दिए, ओल्ड एज वाले को दे दिए, जैसे मम्मी पापा सास ससुर हस्बैंड, और जो दूध बचा भी अगर बाद में कोई गेस्ट आ गए उनको हम लोग दे देते, तो हम लोग लेडीज वही रह जाती हैं, दूसरों के सेवा करते करते अपना सेवा खुद स्वास्थ्य गंवा लेते हैं। तो उस स्थिति में लेडीज लोग को कहता है ऐसे भी कि कैल्शियम की बहुत ही जरूरत होती है क्योंकि 1% भी कैल्शियम लेता है तो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में बहुत ही दिक्कत करती है। 99% कैल्शियम, हम लोग सबसे ज्यादा कैल्शियम बोला जाए तो दांत में,
और कैल्शियम का कमी होता है हमारे बॉडी में तो दांत से घींचना शुरू कर देता है, जिसके कारण हम लोग का दांत दर्द होने लगता है या फिर दांत में कैविटीज होने लगती है। तो इसमें कैल्शियम का भी अहम भूमिका निभाती है। तो कैल्शियम और आयरन हर एक 12 ईयर के ऊपर लोगों को दे सकते हैं। अब मेरा दूसरा प्रोडक्ट है वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स। ये कैप्सूल ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बोरेज ऑयल, अमीनो एसिड, मल्टी विटामिन और मिनरल से भरपूर है। इसमें 17 से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स है। इसको कहा जाए तो अगर बाल किन्हीं का झड़ रहा है या फिर बाल का ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर बाल में भूरापन है, ये सारी समस्याओं में आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि बोला जाए कि अगर बाल अनियमित ढंग से पक रहे हैं उसमें भी आप ले सकते हैं। ये तो हेयर के लिए हो गया। अब दूसरी बात स्किन प्रॉब्लम में, जैसे स्किन किसी का सूजन हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम में ले सकते हैं। और तीसरी चीज नेल्स, जो देखते हैं थोड़ा सा बढ़ता है और अपने आप टूटने लगता है या फिर ग्रोथ नहीं करता है, इन 3 चीजों समस्याएं में आप हेयर स्किन एंड नेल, ये तीनों में चीज में ये सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। तो अगला सप्लीमेंट चलते हैं शतावरी। शतावरी क्या है? शतावरी बोला जाए तो एक बसंत ऋतु का एक सब्जी है। इसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। शतावरी को जड़ों की आयुर्वेदिक में अमृत का दर्जा दिया गया है। शतावरी क्या है? एक जादुई औषधि है जिसे चुटकियों में रोग मुक्त बना देती है। यहाँ पर एक कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं, जब बच्चे होते हैं, उस समय हम लोग को मिलता था क्या? बतीसा मिलता था, जिसमें बोला जाता था कि 32 प्रकार की जड़ी बूटियों। लेकिन आज के डेट में वो सारी चीज खत्म हो गई है। अब आ गई है क्या? गड़ी, छोहाड़ा, काजू, किशमिश, बस इतना सारा ही। तो इससे क्या होगा? हमारा तो एक पोषण, जो चीज औषधि है, बोला जाता था कि पहले जो भी रहता था, जो भी देते थे वो सर्वगुण संपन्न रहता था। जड़ी बूटी, जैसे देखिए जड़ी बूटी का बहुत ही आज भी उतना ही वैल्यू है। सपोर्ट दैट आज तुलसी हर एक के घरों में होती है, लेकिन अगर क्या बोला जाए कि 10 पत्ता रोज तोड़ा जाए तो क्या तुलसी का गमला में, जो गमला में लगाते हैं तुलसी, वो तो खत्म हो जाती है। लेकिन पहले के लोग में देखते थे तुलसी का भर आंगन में पूरा भरा हुआ रहता। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था, वहां पर हम लोग 10 पत्ता 12 पत्ता, हम लोग नहीं, हमारे दादी लोग वो खा लेते थे और वो स्वस्थ रहते थे और कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। उसी तरह शतावरी था, बतीसा जो बोलते हैं, वो क्या करता था? हमारे जो कमर दर्द से जो परेशान होते थे उसमें बहुत सारी समस्याओं में काम देती थी। जस्ट वही शतावरी है। और इस स्वाद में कड़वी होने के वजह के कारण सेवन करना बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। आजकल हम लोग क्या है, स्वाद का गुलाम है, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते। सपोर्ट दैट अगर बोला जाए कि करेला किसको पसंद है? करेला में तो सर्वगुण संपन्न है। नीम को देखते होंगे, नीम के पहले छोटे छोटे थे बच्चे, हम लोग तो नीम का गुठली खाते थे और फेंक देते थे। लेकिन आज कहाँ है वो चीज? कहाँ है? आजकल बच्चों को खेलने का जगह नहीं मिलता है। बस 200 स्क्वायर फीट में ही रहना है, सहना है, खाना है। तो वो कहाँ से चीज आएगी? जैसा आपका माहौल रहेगा उसी तरह से होगा। तो उसी तरह हम लोग जीव का गुलाम हो गए हैं। तो वो कड़वा लगने के कारण हम लोग वो नहीं खाते हैं। लेकिन उसकी चिंता करने की बात नहीं है। हमारे वेस्टीज लेकर आई है एक कैप्सूल फॉर्म में, जिसको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब शतावरी के क्या क्या फायदा है वो हम बताते हैं। शतावरी मुख्य रूप से महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे पुरुष या स्त्री दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समस्या होते हैं लेडीज लोग को, क्योंकि लेडीज लोग का एक शरीर होता है दिन ब दिन प्रोग्रेस मतलब करता है। एक बाल्यावस्था, फिर मासिक धर्म होता है, फिर गर्भावस्था होता है, मातृत्व होता है। इस सारे में सिचुएशन में उनका शरीर थोड़ा विकसित ज्यादा होता है। तो इसको मासिक धर्म में, गर्भावस्था में, मेनोपॉज आदि परिणाम स्वरूप में कई तरह का परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और महिलाओं में अनेमिया, थायराइड, ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओडी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस की काफी शिकायतें होती है।
और क्या होता है, गलत खान पान की आदतें से दवाइयां, चोट लगना, इन कारण तकलीफें, इस कारण तकलीफें होती है, जैसे वजन का बढ़ना, सूखी चमड़ी, शारीरिक दर्द, सूजन, अनियमित मासिक धर्म, बाल टूटना, बांझपन या फिर गले पर काली चमड़ी का निशान पड़ना, इस सब समस्याओं को मुक्त करती। इस शतावरी में इन समस्याओं का निदान मिलती है, इसलिए तो शतावरी को जड़ी बूटी को रानी कहा गया है। शतावरी में अशोका एंड लिक्योरा है। अशोका क्या काम करता है, उच्च रक्तचाप मरीजों को सहायक होता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, मौजूद फॉलिक महिलाओं के गर्भावस्था को अच्छा करता है। और अशोका क्या है, लिक्यूरिया और अल्सर को ठीक करता है, मासिक चक्र को अनियमित नियंत्रित करता है। और लिक्योरा है विटामिन बी और विटामिन ई का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, पीसीओडी को ठीक करता है, मेनोपॉज से होने वाली समस्याओं से निजात पाता है। और हाँ, जिन माताओं को बच्चे जन्म देने के बाद अगर दूध नहीं होती है, उसमें भी बहुत सहायक होते हैं। ये 3 कैप्सूल आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद 3 कैप्सूल सुबह शाम दोपहर 12 ईयर से ऊपर इसको सेवन कर सकते हैं। अगर जिनकी समस्या कुछ ज्यादा है तो वो टैबलेट का डोज बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल 3 टैबलेट, ठीक है। अब आती है बात क्रैनबेरी। क्रैनबेरी क्या है, चौथा प्रोडक्ट मेरा है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी एक डीमेनोफोज से बना एक आयुर्वेदिक आहार है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। यह विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसे सुपर फूड के नाम से जाने जाते हैं। क्रैनबेरी यूरिन इंफेक्शन में इसे हम लेते हैं, जैसे क्या है, ये दोनों में होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में, क्योंकि जब घर से हम निकलते हैं बाहर तो सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं तो वहां का टॉयलेट हम लोग उपयोग करते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना बदबूदार रहता है, उससे हम लोग को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जिस कारण हमें यूटीआई में प्रॉब्लम होती है। और यूटीआई में भी इन्फेक्शन होती है। और ये क्या करता है, क्रैनबेरी हमारे जो मूत्र मार्ग दीवारें होती हैं उसमें मौजूद बैक्टीरिया को कम करती, मतलब मारने की क्षमता होती है उस बैक्टीरिया को। और ब्लैडर इन्फेक्शन और लीवर की समस्या, घाव भरने में बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है, आपके शरीर को फ्री रेडिकल से दूर करती है, प्लस सूजन कम करती है, और ये हमारे शरीर को लचीलापन बनाती है, और यूटीआई प्रॉब्लम में जो होती है उसको सॉल्व करती है। साथ ही साथ जो महिलाएं ट्रैवलिंग करती हैं, यानी कि ट्रैवलिंग करती है तो बाथरूम लगता है, और रोकने की प्रक्रिया जो होती है उसी से हम लोग का ब्लड, बाथरूम ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, और लिक्यूरिया होता है उसमें हम लोग कम पानी पीते हैं, इनसे भी सारी समस्याओं को निजात पहुंचाती है। और हम लोग को जो ट्रैवलिंग करता है उस समय हम लोग बाथरूम को रोक कर रखते हैं, जिससे हम लोग को ब्लैडर में पेशाब का जम जाना ही इन्फेक्शन का कारण होता है। आज देख लीजिए, जेंट्स लोग को देखते होंगे जहां भी तहां शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग एक पर्दे में रहते हैं, उसके कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि चलो थोड़ा देर और, मतलब रोकने की वजह से भी हम लोग यूटीआई में प्रॉब्लम होती है। और ये समस्याओं से निजात दिलाता है हमारा क्रैनबेरी। ये 2 कैप्सूल है खाना खाने के साथ में, जब हम लोग खाना खाते हैं, 2 रोटी खा रहे हैं तो बीच में 2 कैप्सूल खा लें, उसके बाद फिर खाना खा लें। आज का मेरा यही सारा सप्लीमेंट था। थैंक यू, विश यू वेल।